सोना और चांदी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तो आज चले इसी बात को समझते हैं, आखिर इन कीमती धातुओं की कीमतों में इतनी जबरदस्त तेजी आई क्यों है और ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में क्या इशारा कर रहा है। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने आजकल कई इन्वेस्टर्स को परेशान कर रखा है। जरा सोचिए, सिर्फ पिछले 9 महीनों में चांदी की कीमत में 170% का उछाल आया है। जी हां, 170%। यह वाकई चौंकाने वाला है। और सोना भी कोई पीछे नहीं है। पिछले एक साल में गोल्ड ने भी 76% की जबरदस्त छलांग लगाई है। अब इस जबरदस्त उछाल को ठीक से समझने के लिए हमें सिर्फ प्राइस चार्ट से आगे देखना होगा। हमें उन बड़ी इकोनॉमिक ताकतों को समझना होगा जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। तो हमारा पहला बड़ा सुराग वो जुड़ा है दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर से। चलिए देखते हैं कैसे। ये चार्ट देखिए, पिछले एक साल में डॉलर इंडेक्स 11% नीचे गया है और वहीं दूसरी तरफ यूरो और पाउंड जैसी बड़ी करेंसीज डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? जब डॉलर कमजोर होता है तो यूरोप और दूसरी जगहों के इन्वेस्टर्स के लिए सोना और चांदी खरीदना सस्ता हो जाता है, और जब कोई चीज सस्ती होती है तो जाहिर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, ये कमजोर होता डॉलर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में ये अमेरिका के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े टकराव का बस एक लक्षण भर है। और यहीं पे कहानी दिलचस्प हो जाती है। व्हाइट हाउस और फेडरल रिजर्व के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। व्हाइट हाउस चाहता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आए, भले ही महंगाई का थोड़ा रिस्क हो। लेकिन फेडरल रिजर्व का फोकस महंगाई को कंट्रोल करने पर है, चाहे इसके लिए ग्रोथ थोड़ी धीमी ही क्यों ना हो जाए। और इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। वो चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से रेट कट की मांग और फेड चेयरमैन का इनकार। और अब एक बहुत ही अहम तारीख करीब आ रही है। मई 2026 में फेड चेयरमैन का टर्म खत्म हो रहा है और ये एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले कई सालों के लिए अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा ही बदल सकता है। तो ये जो फेड रीसेट की बात हो रही है, चलिए जरा इसे खोलकर समझते हैं। आखिर इसका असली मतलब क्या है और ये काम कैसे करेगा? इस पूरी कहानी के सेंटर में एक क्लासिक इकोनॉमिक थियरी है जिसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहते हैं। मतलब एक देश एक ही समय पर इंटरेस्ट रेट्स, महंगाई और ग्रोथ तीनों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ता है। तो इस सिनेरियो में होता क्या है? सबसे पहले फेड पर इंटरेस्ट रेट कम करने का दबाव डाला जाता है। इससे लोन लेना सस्ता हो जाता है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। लेकिन जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो नतीजा होता है हाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। फेडरल रिजर्व बोर्ड में कुल 7 गवर्नर होते हैं और उनमें से 4 पहले से ही ट्रंप के अपॉइंटी हैं। मतलब प्रेसिडेंट बोर्ड पर कंट्रोलिंग मेजॉरिटी हासिल करने से बस एक कदम दूर हैं। अच्छा, तो इस हाई लेवल पॉलिटिकल लड़ाई से एक आम इन्वेस्टर का क्या लेना देना? बहुत कुछ। चलिए देखते हैं कि अलग अलग एसेट्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक कम रहते हैं तो ये हर बड़ी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में एक बड़ी हलचल पैदा कर सकता है, चाहे वो स्टॉक्स हों, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर क्रिप्टो। देखिए, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और क्रिप्टो जैसी चीजों के लिए सस्ता लोन एक तरह से फ्यूल का काम करता है। पैसा इन रिस्की एसेट्स की तरफ बहने लगता है और कीमतों में जबरदस्त तेजी आ सकती है। लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म खतरा भी है, एक एसेट बबल बनने का। और सोना चांदी, ऐसे माहौल में उनकी चमक और बढ़ जाती है। जब महंगाई और करेंसी की वैल्यू गिरने का डर होता है तो इन्वेस्टर्स सेफ हेवन ढूंढते हैं, और ट्रेडिशनल रूप से वो सेफ हेवन सोना और चांदी ही रहे हैं। अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज का असर देखना हो तो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एक बढ़िया उदाहरण है। जैसे अमेरिका में घर खरीदने के लिए औसतन एक साल की 5 गुना इनकम लगती है, वहीं दिल्ली में ये आंकड़ा 10 गुना और मुंबई में तो 14 गुना से भी ज्यादा है। फर्क साफ दिखता है। और ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं, एक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। अमेरिका में 30 साल के मॉर्गेज रेट्स हाल ही में 3 साल में पहली बार 6% से नीचे आ गए हैं। मतलब लोन को सस्ता बनाने की कोशिशें जमीन पर दिख रही हैं। और इसका बड़ा मकसद क्या है? इसका मकसद है बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च को फंड करना, वो भी बिना टैक्स बढ़ाए। जैसे कि डिफेंस बजट को $500 बिलियन बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव।
इस घाटे को पूरा करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसे दौर में जहां इंटरेस्ट रेट्स को जबरदस्ती नीचे रखा जा रहा हो, जहां पैसे और रिस्क की परिभाषा पर ही उच्चतम स्तर पे बहस चल रही हो, तो फिर एक इन्वेस्टर के लिए असली सेफ हेवन यानी सच्चा सुरक्षित ठिकाना है क्या?